बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा बच्चों, आज का टॉपिक है काइंड्स ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब की डेफिनेशन आपने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ी थी। एक दफ़ा फिर से रिवाइज़ कर लेते हैं। एडवर्ब क्या है? जैसा कि इसके टॉपिक में भी आप देख सकते हैं, इसके नाम से ही ज़ाहिर है। ऐड का मतलब है इजाफ़ा करना। वर्ब काम, ठीक है ना, एक्शन वर्ड्स। तो ऐसे अल्फाज जो वर्ब के मीनिंग में इजाफा करें, वर्ब के बारे में आपको मज़ीद कुछ बताएं, वो एडवर्ब होते हैं। जैसे ये एक सिंपल सी डेफिनेशन है, आप इसको याद कर सकते हैं। दीज आर द वर्ड्स दैट टेल अस मोर अबाउट वर्ब एन एडजेक्टिव और अदर एडवर्ब्स। के ऐसे अल्फाज जो हमें वर्ब के बारे में या एडजेक्टिव्स के बारे में या दूसरे एडवर्ब्स के बारे में मज़ीद कुछ बताएं, उनके मीनिंग में इजाफा करें, वो एडवर्ब होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही स्पीक्स लाउडली। अब यहाँ स्पीक्स जो है वर्ब है, ठीक है, काम है, एक्शन है। तो वो बोलता है। अब वो कैसा बोलता है? लाउडली, ऊंचा ऊंचा बोलता है। यहाँ पर ये जो वर्ड है लाउडली, ये आपको स्पीक्स के बारे में डिटेल से बता रहा है कि वो किस तरह बोलता है। तो ये जो वर्ड है लाउडली, ly जिसके एंड में आ रहा है, ये आपका एडवर्ब कहलाता है। इसी तरह शी कम्स हेयर। अब यहाँ कम्स वर्ब है, ठीक है, एक्शन वर्ड है कि वो आती है। अब हेयर यहाँ आती है, शी कम्स हेयर, वो यहाँ आती है। अब यहाँ हेयर जो है ना, ये हेयर, ये आपको कम्स के बारे में थोड़ा सा मज़ीद कुछ बता रहा है कि वो कहाँ आती है। इसलिए ये लाउडली और हेयर, ये दोनों वर्ड्स आपके एडवर्ब कहलाते हैं। फिर एडवर्ब की जो आपका मेन टॉपिक है आज का, वो है काइंड्स ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब की बेसिकली 5 टाइप्स हैं, ठीक है। नंबर 1 जो है एडवर्ब ऑफ मैनर्स। एडवर्ब ऑफ मैनर्स, इट आंसर्स हाउ समथिंग हैपन्स। ये आपको बताता है, एडवर्ब ऑफ मैनर्स जो हैं ये बताएंगे कि कोई भी वाक़या जो है वो कैसे रूनमा हुआ है, किस तरह से रूनमा हुआ है। तो आम तौर पर एक इसकी छोटी सी निशानी है कि जितने भी एडवर्ब ऑफ मैनर्स हैं उनके आखिर में ly आता है, ठीक है ना। ly जिनके आखिर में होगा वो एडवर्ब ऑफ मैनर्स होंगे। ये आप याद रखें, जिनके आखिर में ऐसे वर्ड जिनके आखिर में ly हो, वो एडवर्ब ऑफ मैनर्स हैं। फॉर एग्जांपल, लाउडली, सॉफ्टली, हैप्पीली, एंग्रीली, ठीक है। ही स्पीक्स लाउडली, तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर्स है। शी स्पीक्स सॉफ्टली, पोलाइटली, ठीक है ना। या दे आर्ग्यू एंग्रीली, तो ये इस तरह के जो है ना वर्ड्स, ये एडवर्ब ऑफ मैनर्स कहलाएंगे। नंबर 2 टाइप है एडवर्ब ऑफ प्लेस। ऐसे वर्ड्स जो आपको बताएं कि कोई भी जो काम है, जो एक्शन है, वो कहाँ वाक़या हुआ है, कहाँ पर वो काम हुआ है, वो वर्ड्स आपको एडवर्ब ऑफ वो प्लेस कहलाएंगे। फॉर ये है इट आंसर्स वेयर समथिंग हैपन्स। ये आपको बताता है कि कहाँ कोई भी काम हुआ है। फॉर एग्जांपल, हेयर यहाँ, देयर वहाँ, इनसाइड आउटसाइड, ठीक है, अप डाउन, एब्रॉड मुल्क से बाहर। तो इस तरह के सारे अल्फाज जो आपको जगह का बताएं कि वो कोई जिस काम की बात हो रही है, जो एक्शन हो रहा है, वो कहाँ हो रहा है, वो एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाता है, ठीक है। कि फॉर एग्जांपल कोई भी सेंटेंस आप ले लें, शी कम्स हेयर, इसकी ये एग्जांपल पहले भी आपने देखी है। शी कम्स हेयर, तो हेयर जो है एडवर्ब ऑफ प्लेस है। डोंट गो देयर, तो देयर जो है एडवर्ब ऑफ प्लेस है। शी इज़ सिटिंग इनसाइड द रूम, तो इनसाइड जो है वो आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ठीक है। दे आर गोइंग एब्रॉड, वो मुल्क से बाहर जा रही हैं, एब्रॉड एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ठीक है। नंबर 3 पे आ जाएं। अब जो टाइप है इसकी, एडवर्ब ऑफ टाइम है। वक्त ज़ाहिर करने वाले जितने भी अल्फाज होंगे वो एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाएंगे। और ये जो है ना, एडवर्ब ऑफ टाइम आंसर्स व्हेन समथिंग हैपन्स। ये आपको बताता है कि कब कोई भी वाक़या हुआ है, ठीक है ना, उसका टाइम आपको बताएगा एक्शन का। फॉर एग्जांपल, नाउ, येस्टरडे, टुडे, टुमारो, सून, लेटर, देन, ठीक है ना। वो इसी तरह बहुत से जो भी मतलब के वक्त ज़ाहिर करेंगे वो एडवर्ब ऑफ टाइम है, ठीक है ना। आई केम हेयर येस्टरडे, मैं यहाँ कल आया था, तो ये जो है ना येस्टरडे। टुडे इट्स रेनिंग, ठीक है ना। आई शैल गो टू स्कूल टुमारो,
तो ये जो येस्टरडे, टुडे, टुमारो, ऑन मंडे, ऑन सैटरडे, ऑन फ्राइडे टाइप के जितने भी होंगे ना जो वक्त ज़ाहिर करेंगे वो एडवर्ब ऑफ टाइम होंगे। नंबर 4 इसकी जो काइंड है वो है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है ना ये टाइप, ये आपको बताती है कि हाउ ऑफन समथिंग हैपन्स, कि जो वाक़या है, जो एक्शन है, जो काम है वो कब कब हुआ है, ठीक है ना। वो उसकी मतलब कि फ्रीक्वेंसी बताती है ये कि कितनी बार हुआ है, अक्सर हुआ है, बहुत कम हुआ है, इस तरह से। फॉर एग्ज़ाम्पल ऑलवेज, नेवर, ऑफन, रेयरली, रेयरली कभी कभार यानी बहुत कम। तो इस तरह के जो वर्ड्स हैं वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहलाएंगे, ठीक है ना। शी ऑलवेज स्पीक्स ट्रूथ, तो ऑलवेज जो है आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। दे नेवर टेक टी, तो ये जो नेवर है ये आपकी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। इसी तरह से बाकी एग्जांपल्स हैं। नंबर 5 इसकी टाइप है एडवर्ब ऑफ डिग्री। ये जो एडवर्ब ऑफ डिग्री है ये एक्चुअली किसी भी काम की शिद्दत को ज़ाहिर करता है, ठीक है। इट शोज़ इंटेंसिटी ऑफ एन एक्शन, ये किसी काम की शिद्दत को ज़ाहिर करता है। इसकी एग्जांपल्स हैं वेरी, एक्सट्रीमली, टू मच, टोटली, एब्सोल्यूटली, ठीक है ना। इस तरह से ये इसकी एग्जांपल्स हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री की। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको हम डिटेल से ले लेते हैं। वेरी है कि ही रन्स फास्ट, वो तेज़ दौड़ता है, ठीक है। रन्स आपका वर्ब है, फास्ट रन्स के बारे में मज़ीद कुछ बता रहा है तो फास्ट आपका एडवर्ब हो गया। फास्टली, सॉरी, ही रन्स फास्टली। अब ही रन्स वेरी फास्टली, अब फास्टली को भी मज़ीद यहाँ पर डिफ़ाइन कर दिया वेरी ने, लफ्ज़ वेरी ने उसकी शिद्दत बता दी, तो ये आपका एडवर्ब ऑफ डिग्री है, ठीक है। इसी तरह से बाकी एग्जांपल्स हैं। थैंक यू सो मच।